हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर के एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, आपके 10वीं बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा, जो कि मेन एग्ज़ाम है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम है, ये आने वाला है। अपने इस रिवीजन की क्लास में लास्ट चैप्टर जो है अपने एक्सरसाइज 6 का त्रिभुज पार्ट फर्स्ट अपन पढ़ेंगे। बाकी जितने भी आपके 13 प्रश्नावलियाँ हैं ये मैंने आपको करवा दिए। आप संपूर्ण प्रश्नावलियों का रिवीजन प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। मैंने संपूर्ण प्रश्नावलियों में हर तरीके के क्वेश्चन और हर तरीके के उदाहरण वगैरह सभी को मैंने कवर किया है। फिर भी अगर आपके कोई समझ में नहीं आता, कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती, तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज अपने एक्सरसाइज 6 है, त्रिभुज जिसे इंग्लिश में ट्रायंगल बोला जाता है। इसका अपन पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले त्रिभुज अपन जानते हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और इसके बारे में अपन पढ़ेंगे समरूपता के बारे में। दोस्तों, आपने क्लास 9th में सर्वांग समता के बारे में पढ़ा होगा। जो आपने सर्वांग सम आकृतियाँ या फिर सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं, ये अपन ने 9th में बखूबी से पढ़ा है। फिर भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सर्वांग सम आकृतियाँ, देखिए, सर्वांग सम, सम मीन्स सभी बराबर, सभी अंग समान। तो ऐसी आकृतियाँ जिनके आकार और अमाप, आकार का मतलब होता है शेप, ठीक है, और अमाप का मतलब होता है आपके साइज, यानी कि उनका शेप और साइज क्या हो, बराबर हो, तो ऐसी आकृतियाँ क्या कहलाती है, सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती है। जैसे कि एक वृत्त बनाया मैंने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का और दूसरा वृत्त भी बनाया मैंने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो यानी कि ये दोनों त्रिभुज, दोनों वृत्त जो है आपके क्या होंगे, सर्वांग समवृत्त होंगे। क्यों होंगे सर्वांग समवृत्त? क्योंकि इनकी त्रिज्याएं जो है आपकी वो क्या है, बराबर बराबर है, ठीक है। ऐसे मैंने त्रिभुज लिया, ऐसे दो त्रिभुज जिनकी जो साइज है और आकार है दोनों क्या है आपके बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे, ठीक। अब अपन इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे समरूप आकृतियां। तो देखिए, समरूप आकृतियों में क्या होता है कि सर्वांग सम आकृतियों में तो क्या होता था कि उनका शेप और आमाप दोनों ही क्या होते थे, बराबर होते थे। लेकिन समरूप आकृतियों में क्या होता है कि रूप तो वैसा ही होता है, रूप जो होता है समान होता है सिर्फ, लेकिन जो साइज होती है वो समान नहीं होती है। मतलब कि आकार मतलब शेप जो है, जैसे कि एक त्रिभुज है ये वाला, अब ये त्रिभुज दूसरा भी त्रिभुज के जैसा ही होगा, लेकिन जो साइज होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी इनकी, यानी कि जो अमाप होंगी वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसी आकृतियों को कहा जाता है समरूप आकृतियां। तो दोस्तों, अपन इस प्रश्नावली में जो पढ़ने जा रहे हैं ये पढ़ेंगे अपन बहुभुज जो होते हैं, 2 बहुभुज आपके बहुभुजों में आ गया, त्रिभुज भी आ गया, यानी कि कम से कम 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है आपकी, वो एक बहुभुज में आ जाती है। अगर 2 बहुभुज समरूप होंगे तो उनकी क्या कंडीशन होती है, देखिए दोस्तों, 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, कैसे कोण, संगत, करेस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो कोण जो होंगे आपके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और साथ में इनकी संगत भुजाएं, देखो ये संगत जो शब्द है ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी कि समानुपात, समानुपात यानी कि समान अनुपात में होनी चाहिए। यानी कि पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए कि संगत कोण क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए कि उनकी जो संगत भुजाएं होगी वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए, यानी कि अनुपात क्या होना चाहिए, उनका बराबर होना चाहिए। तो वो दोनों बहुभुज क्या होंगे, आपके समरूप होंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको समझते अपन, ये जो संगत शब्द है और कोण, ये दोनों आपके नियम है, इन दोनों नियमों को अपन समझते हैं इस उदाहरण के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, ये दो आपके पास चतुर्भुज दिए गए हैं, ठीक है। बहुभुज आकृति कोई सी भी हो सकती है, चतुर्भुज हो सकती है, पंचभुज हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, लेकिन भुजाएं क्या होनी चाहिए, दोनों में समान होनी चाहिए। ध्यान देना, ये दोनों समान भुजाओं के लिए, यानी कि जैसे कि आपने एक तो 5 भुजा दे दी, एक 4 भुजा वाला दे दी, ऐसा नहीं होता है, भुजाएं समान होनी चाहिए। अब देखिए संगत कोण, तो देखिए यहाँ पर संगत कोण कौन सा, देखिए ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण देखिए, ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी कितना है आपकी 50 डिग्री है कि नहीं। ये आपके अगर 100 डिग्री है
तो इधर भी देखो आपके 100 डिग्री है, इधर 60 डिग्री है तो इधर 60 डिग्री है, 150 है तो यहाँ पर 150 है। और अपन जानते हैं कि जो चतुर्भुज होता है उसके सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये भी आप इनको ऐड करके भी देख सकते हो, 360 डिग्री आ जाएगा आपके। चलिए, इससे तो कोई मतलब नहीं है अपने को। अब देखिए यहाँ पर एक तो कंडीशन होती है संगत कोण बराबर होते हैं, साथ में उनकी संगत भुजाएं जो होंगी एक के अनुपात में होनी चाहिए। तो देखिए संगत भुजाओं का अनुपात, तो देखिए अपन अगर त्रिभुज, ध्यान देना, सॉरी चतुर्भुज ए बी सी डी अगर इस क्रम में लेते हैं तो ध्यान देना ये समरूपता का नियम ही ये होता है कि अगर इस क्रम में, जिस क्रम में अपन लेते हैं उनकी भुजाओं को, तो दूसरा जो चतुर्भुज या त्रिभुज होता है उसकी भुजाओं का क्रम भी वही होना चाहिए, उसी को बोलते हैं अपन संगत। देखिए दोस्तों, अगर ए बी सी डी लिया तो एक को अगर यहाँ से स्टार्ट किया मैंने तो दूसरा भी यहाँ से, जहाँ पर ये कोण है इस प्रकार ये जो कोण दिखाया वहीं से स्टार्ट करोगे आप। इसको ऐसे पी क्यू आर एस लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? पी क्यू आर। इसको ऐसा नहीं लिख सकते अपन एस क्यू आर, इस प्रकार किसी भी तरीके से। इनका क्रम आपका क्या होता है? फिक्स होता है, किसी भी क्रम में आप इनको नहीं लिख सकते हो। अब देखिए दूसरी कंडीशन में अपन क्या कर रहे हैं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात देख रहे हैं। अगर इनका अनुपात बराबर आ जाता है तो दोनों कंडीशन फॉलो हो जाएगी और दोनों जो चतुर्भुज है आपके ये क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो देखिए अपन करते हैं इनकी भुजाओं का अनुपात। तो सबसे पहले देखो, ध्यान देना, इधर ए बी सी डी इस प्रकार चलाए ये चतुर्भुज, मैंने ये भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज का चिन्ह लगा दिया मैंने। अब देखिए ए बी इस तरीके से चल रहा है, ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर आएगा डी ए। ठीक है, इस प्रकार अपन इसको क्रम से चलेंगे। तो देखिए पहले निकालता हूँ ए बी बटा इधर की तरफ क्या आएगा? फिर पी क्यू आएगा कि नहीं आएगा? भाई इधर ए बी आया तो इधर पी क्यू आना चाहिए। ए बी बटा नीचे की तरफ आपके क्या आएगा? फिर ए बी इधर आया तो इधर क्या आएगा? पी क्यू। ए बी बटा पी क्यू। अपन इसका अनुपात निकालेंगे। तो ए बी कितना है आपके? देखिए 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए 3.5 सेंटीमीटर आपके ए बी का मान है, बटा पी क्यू। पी क्यू कितना है आपके? 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर पी क्यू कितना है आपके? 7 सेंटीमीटर। तो बटा कितना? 7। अब देखिए जब इसको काटेंगे तो देखिए पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? गुणा 10 कर सकता हूँ। तो देखिए 5 सते 35, ठीक, और 5 से 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, यानी कि 1/2, यानी कि 1:2 आ गया। अब देखेंगे अपन ए बी के बाद चलते हैं अपन बी सी की ओर। ठीक है, तो बी सी कितना है आपके? बी सी 1.5 सेंटीमीटर है, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो बी सी बटा इधर की तरफ क्या आएगा? क्यू आर। भाई यहाँ से बी सी चले तो इधर की तरफ क्यू आर आएगा इधर, ठीक, तो बटा क्यू आर। तो बी सी आया 1.5 और बटा क्यू आर है आपके पास इधर देखिए आकृति में 3 सेंटीमीटर। कितना? 3 सेंटीमीटर बटा 3 सेंटीमीटर। तो ये 1.5 है तो इधर 3 है तो ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। सोल्व करके देखना, इधर जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट हटाया वैसे के वैसे आपको इसको सोल्व करना है, क्योंकि 1.5 कितने होते? 3, तो इधर 3 है उधर 1.5 है, यानी कि 1.5 है, ठीक, 1/2 आ जाएगा। ठीक, वैसे आपको क्या करना है आगे? तीसरी भुजा आएगी आपकी सी डी, ये जो आपके है आगे वाली सी डी, तो इधर क्या आएगी? आर एस। तो देखिए सी डी बटा आर एस। तो देखिए सी डी कितनी है आपके? 2.3 सेंटीमीटर। कितनी है? 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर बटा आर एस देखिए इधर की तरफ कितना है? 4.6 सेंटीमीटर। कितना? 4.6। तो देखिए इसको पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 23 और 46, तो 23 दूनी 46 होते कि नहीं होते? तो 1/2 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। फिर उसके बाद आपके आती है डी ए, क्या आएगी? क्योंकि यहाँ से डी तक पहुँच गए तो डी ए ये वाली भुजा, तो डी ए कितना आपके? देखिए 2 सेंटीमीटर। तो डी ए बटा इधर क्या आएगा? एस पी। क्या आएगा यहाँ पर? एस पी, ठीक, तो एस पी बराबर, तो डी ए कितना है आपके पास यहाँ पर? देखिए 2 सेंटीमीटर बटा, और एस पी कितना है? 4 सेंटीमीटर। चित्र में देख के बताइए, 4 से 2 से 1 और 2 2 4, यानी कि 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या अनुपात बराबर आ रहे हैं क्या? देखो ए बी बटा पी क्यू 1/2,
इधर BC/QR 1/2, CD/RS 1/2 और DA/SP बराबर 1/2। यानी कि क्या आ रहा है, इनका अनुपात बराबर आ रहा है और साथ में इनके संगत जो कोण हैं, ध्यान देना, इनके संगत कोण भी क्या आ रहे हैं, इनमें बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों नियमों को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों जो चतुर्भुज है ये क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। समरूप का जो चिन्ह होता है आपके सर्वांग समता का, जैसे कि एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो सर्वांग सम का जो चिन्ह होता है इस प्रकार लगता है। देखिए इस प्रकार बराबर का चिन्ह और उसके बाद ऊपर लहरदार एक लाइन खींची जाती है, तो रेखा खींची जाती है, तो इसको बोलते हैं सर्वांग समता। जबकि समरूपता क्या होता है, समरूपता में क्या होता है, इस प्रकार सिर्फ बराबर नहीं लगता, इसमें इस प्रकार लाइन खींची जाती है लहरदार, इसी को क्या बोला जाता है, समरूप बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए कुछ फैक्ट है इनके कि सर्वांग सम आकृतियों में क्या होता है कि शेप और अमाप दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां होंगी, जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां होंगी वो सभी क्या होती है, आपके समरूप होती है। जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, समरूप होंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी समरूप आकृतियां हो वो क्या हो, आपके सर्वांग सम हो, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी समरूप आकृतियां होंगी सर्वांग सम होंगी, लेकिन जितनी भी सर्वांग सम है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, समरूप हो जाती है। तो चलिए चलते हैं अपन अपनी प्रश्नावली 6.1 की ओर, पेज नंबर 89 खोलिए। इसमें देखिए आपके प्रश्नावली आपके एक्सरसाइज 6.1 है। इसमें पहला ही क्वेश्चन पढ़िए, कोष्टक में आपको रिक्त स्थान भरना है। पहला क्वेश्चन है आपके, पहले में पहला, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। जितने भी वृत्त होते हैं, चाहे वो बड़ा वृत्त हो 10 सेंटीमीटर का हो 100 सेंटीमीटर का हो, जितने भी वृत्त होंगे आपके क्या होते हैं, वो समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखिए क्यों होंगे समरूप, जैसे कि एक वृत्त ले लिया मैंने छोटा वाला, एक ले लिया मैंने बड़ा वाला। अब देखिए समरूपता की परिभाषा में मैंने क्या बताया था कि समरूपता में क्या होता है, सर्वांग समता में देखिए इनकी जो शेप है और साइज है दोनों बराबर होती है, लेकिन समरूपता में क्या होता है, शेप बराबर होती है, यानी कि शेप तो समान रहेंगी। ये वृत्ताकार है तो ये भी क्या है, आपके वृत्ताकार है, लेकिन इनकी जो माप है यानी कि जो इनका साइज है वो क्या है, दोनों में अलग है। ये छोटा वाला वृत्त है, ये बड़ा है, लेकिन इनकी जो शेप है वृत्ताकार है तो वृत्ताकार है। तो ये क्या होंगे, सभी वृत्त, जितने भी वृत्त होंगे आपके क्या होंगे, समरूप होंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़िए आप, सभी वर्ग आपके क्या होंगे, समरूप होंगे। तो दूसरे में भी आपके क्या आ जाएगा, समरूप आ जाएगा। तीसरा है, सभी त्रिभुज खाली स्थान है, त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो दोस्तों जो भी संभव त्रिभुज होगा आपके, वो सारे के सारे संभव त्रिभुज क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। देखिए समरूप त्रिभुज संभव त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि इनकी जो शेप है, शेप तो क्या है, बराबर है, लेकिन साइज क्या है, इनकी अलग अलग होगी। तो ये सभी क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। कौन से वाले, सर्वांग सम, सॉरी समबाहु त्रिभुज, कौन से, समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इसका जो फोर्थ है। इस फोर्थ क्वेश्चन में पढ़िए कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मैंने ये दोनों नियम बताए आपको कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और साथ में उनकी संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में हो। क्या होनी चाहिए, एक ही अनुपात में होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने ये दोनों ही नियम आपको बताए थे। तो ये पहला क्वेश्चन आपके इस प्रकार हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। देखिए इसको पहला क्वेश्चन है, समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो आपको क्या करना है, उदाहरण देने हैं। तो जैसे कि समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृतियों के लिए तो अभी अपन ने जस्ट ऊपर भी बताया, वृत्त वाली और समबाहु त्रिभुज वाली। तो समबाहु त्रिभुज जितने भी होंगे वो क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। और वर्ग का एक युग्म जो होता है, वर्ग में सभी भुजाएं आपकी क्या होती हैं, बराबर होती है और 90-90 डिग्री के कोण होते हैं। तो ये युग्म जो होगा, ये जोड़ा होगा आपकी क्या होगा, समरूप हो जाएगा।
और वृत्त, सभी वृत्त भी क्या होते हैं आपके समरूप होते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ऐसी आकृतियां जो समरूप ही नहीं है। तो जैसे एक त्रिभुज ले लिया और एक चतुर्भुज ले, ये क्या एक समरूप है? क्या नहीं है, क्योंकि इनकी तो आकार और साइज माप वगैरह सब क्या हो गए, इनके तो बराबर नहीं है, अलग अलग हो गए। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, त्रिभुज और चतुर्भुज आकृतियां जो होंगी ये आपके समरूप नहीं होंगी। साथ ही एक उदाहरण और है कि एक वर्ग ले लिया, एक आयत ले लिया, एक क्या ले लिया, वर्ग ले लिया, और एक समचतुर्भुज ले लिया, कोई सा भी ले लिया, तो ये जो आकृतियां होंगी आपके समरूप नहीं होंगी। ठीक। तीसरा क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो दोस्तों इसमें दोनों कंडीशन आपको लगाते हुए सोल्व करना रहता है इस प्रकार के क्वेश्चनों को। ये दोनों कंडीशन अगर आपके आ जाती है तो वो दोनों चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो ये समरूप होते हैं। तो देखिए दो चतुर्भुज समरूप कब होंगे, जब उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और साथ में संगत कोण बराबर होना चाहिए। देखिए सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन इनके देखिए कोण बराबर नहीं है। एक में तो आपकी वर्ग दिया गया है जिसमें 90 डिग्री का कोण है, दूसरे में आपकी एक समचतुर्भुज टाइप की आकृति है जिसमें 90 डिग्री का कोण नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि संगत कोण बराबर ही नहीं है। अगर संगत कोण बराबर होता तो फिर यहाँ पर अनुपात क्या आ जाता है, इनका बराबर आ जाता। तो इस प्रकार ये दोनों चतुर्भुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर समरूप नहीं होंगे क्योंकि एक नियम यहाँ पर काम नहीं कर रहा। भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ जाएगा, लेकिन इनका संगत कोण, इनके जो संगत कोण है वो भी तो बराबर होने चाहिए। तो संगत कोण बराबर नहीं है। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली आपकी छोटी सी प्रश्नावली थी, लेकिन इनमें से आपके ये मान के चलिए एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब देखिए अपन चलते हैं त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता। देखिए अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली पढ़ेंगे 6.2। उसमें आपकी दो प्रमेय है, दो प्रमेय काम आएगी। प्रश्नावली 6.2 के जब सवाल करेंगे तो वहाँ पर आपके दो प्रमेय काम आएंगी। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, प्रमेय एक तो है आपके थ्योरम नंबर 6.1 और थ्योरम नंबर आपके 6.2। लेकिन ध्यान देना मैं इसको समझाऊंगा जरूर कि किस प्रकार ये काम ली जाती है प्रमेय और सवालों में किस प्रकार यूज होती है। तो देखिए थ्योरम नंबर आपकी 6.1 है। 6.1 जो प्रमेय है किस प्रकार काम करती है, देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देखिए इस प्रकार एक त्रिभुज बना लिया मैंने। अब इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर देखो ए बी सी, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ध्यान देना यहाँ पर एक भुजा के समांतर, जैसे कि मान लीजिए ये BC है, इस BC के समांतर एक रेखा खींचता हूं मैं इस प्रकार, जो कि अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी, ये AB भुजा और ये AC भुजा, इन दोनों भुजाओं को ये क्या करती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि यहाँ पर डाल दिया मैंने C तो है सही, यहाँ पर मैंने PQ डाल देता हूँ, P और Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है इस प्रकार ये रेखा। तो क्या होता है कि ये अन्य दो भुजाएं जो है, कौन सी भुजाएं, एक तो है आपकी AB वाली और एक है AC वाली, इन दोनों भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित कर देती है। देखिए दोस्तों एक बार और रिपीट करता हूं इसको, यदि एक त्रिभुज दे दिया जाए आपको और क्या बोला जाए कि एक रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई तीसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है, मतलब कि ये BC है, इसके समांतर आपने क्या किया, इस प्रकार ये रेखा खींची इसके समांतर, BC के समांतर, तो ये अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर देती है, जैसे कि यहाँ पर P और Q दो बिंदुओं पर। तब क्या होता है कि ये अन्य दो भुजाएं जो है ये क्या होती है, A के अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब कि इनका जो अनुपात होगा, इनका और इसका दोनों अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि क्या होगा, AP ये जो अनुपात है AP बटा BP या PB बराबर होगा किसके, इधर AQ बटा किसके, QC के। ठीक है, AQ बटा QC के।
इस प्रकार इनका अनुपात क्या होता है, बराबर हो जाता है जब ये तीसरी भुजा की क्या होता है, समांतर खींची जाती है। अब देखिए दोस्तों, थ्योरम नंबर जो आपकी 6.2 है, इसका क्या है, जस्ट ऑपोजिट है। क्या है इसका, जस्ट ऑपोजिट। देखिए पढ़िए इसको, 6.2 को यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब कि अब क्या किया कि इसने इस प्रकार का ये क्वेश्चन दे दिया, अगर ये क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो बताइए कि ये क्या करती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। कौन, ये वाली भुजा। मतलब कि ये दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब कि जब क्या होता है कि समांतर रेखा खींच जाती है तो समान अनुपात में विभाजित करती है उन भुजाओं को, यानी कि अन्य दो भुजाएं जो बची आपकी, उनको क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित कर देती है। लेकिन इसका ही जस्ट ऑपोजिट अगर बोला जाए कि अगर ये समान अनुपात में विभाजित करती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रेखा खींची, ये क्या होगी, तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है, बीसी के समांतर होती है। इन दोनों ही प्रमेय का यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, प्रश्नावली जो पढ़ेंगे अपन 6.2, उसमें क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और शानदार एकदम इजी वे में मैं क्वेश्चनों को बताऊंगा और उन्हीं से आपके क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। देख लेना आप एग्जाम हॉल में आपके जो एक्सरसाइज 6.2 है, इनमें से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।